the two Hindi commentator amongst us this afternoon. And so, what's the take of the match today? What's going to happen? Let's first of all see the football kickoff. And Taute Bosong ang kakayo nor zoto no tini bele excited. And there we go. Bele kahambay. Next goalkeeper. Mithun and Soromita. Let's, talk a little bit about, the previous match, of both the team, West Vikings and Dalai Antlers. Both the team have been really, really strong on the ground. What's your take on their, kind of a gameplay? Before proceeding, ये बात करने से पहले मुझे लगता है सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए हमारी ऑडियंस की। Ladies and gentlemen, आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं in this TTAADC presents Super League Football Tournament खुलम खा। आज के इस खूबसूरत से शाम में हम सब जुड़ गए हैं हमारे बेहतरीन दो टीम्स के साथ। जी हाँ, जिनमें से एक टीम के पास आज रहेगी चैंपियंस की वो ट्रॉफी जिसका इंतजार था लगभग इतने मैचों से। हमारे ऑलमोस्ट 20 मैच हुए जिसमें से कुछ चुनिंदे अमेजिंग टीम्स उभर कर आए सेमीफिनाले तक। सेमीफिनाले के 2 मैचेस एंड आज हमारे पास है हमारे 2 फाइनल टीम्स धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। आई मस्ट से कि आज का ये जो धुआंधार मैच होने वाला है मिथुन जी, इट विल बी ग्रेट। जैसी ऑडियंस है हमारे पास चकाचक, वैसे ही मौसम है चकाचक। व्हाट डू यू से? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, खुलम खा खुमलंग। बहुत मजा आएगा आज क्योंकि दोनों ही टीमें जबरदस्त है। वेस्ट वाइकिंग्स बहुत अच्छा मैच खेली है अब तक, बहुत सारे गोल इनके नाम है और उनके जो ओपोनेंट धलाई एंटलर्स सोरोमिता, उनके गोल्स कम है। आज ये देखना है कि धलाई एंटलर्स किस स्ट्रेटेजी से अंदर खेलती है क्योंकि जरूरत है उनका आज स्ट्रेटेजी की। उनका डिफेंस अच्छा होना चाहिए, स्ट्राइकर और इनका जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है वो बढ़िया खेलेगी तो ही ये टीम को आगे लेके जा पाएगी। क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स जो है वो एंड में वेल करते हैं। लास्ट के 2-3 मिनट अगर उनको मिल गए, आपने खुला छोड़ दिया तो शेर है, सीधा गोल पोस्ट के अंदर गोल डाल देंगे। तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ी क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखिए अच्छी टीम है गोमती ग्लेडिएटर जिसका करीब 13 गोल्स थे लेकिन वो टीम बाहर हो गई। लेकिन वहां पर वेस्ट वाइकिंग्स देखिए कितना टफ गेम के साथ अंदर आई है और आज इस मैदान पे 2 फाइनलिस्ट आपस में भिड़ेंगे, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। वही अगर मैं देखूं मिथुन जी, आपने जैसे कि कहा धलाई एंटलर्स को एक स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा, वेस्ट वाइकिंग्स को भी थोड़ा आज अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज अगर आप आखिरी मूवमेंट के लिए वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा शॉट मिस करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखें फैंस जो हैं उनके अंदर एक टेंशन आ जाती है। वहीं अगर हम देखें कि धलाई एंटलर्स लगभग 3 मैच जीते हैं बिकॉज उनके पास थोड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, एक उनका टाई रहा है। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स का अगर हम पूरा स्कोरबोर्ड देखें तो उनमें उन्होंने 2 जीते थे मैचेस, एक वह हार गए थे किसी कारणवश एंड एक में वह टाई रहा था। तो आज भिड़ाव जो होगा मुझे लगता है टक्कर का होगा एंड कहीं ना कहीं आज वेस्ट वाइकिंग्स को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थोड़ा और जज्बा लगाना है, थोड़ा और जोर लगाना है क्योंकि आज है ग्रैंड फिनाले, आज कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, देखियो एक मैच उनका ड्रॉ था और उनका जो बाकी मैचेस थे जिनके साथ वो एक में ही सिमट गया था, 1-0 1-0 1-0 में। तो आज उनको वो स्ट्रेटेजी तो अभी अब रख ही लो क्योंकि जो ऑपोजिट टीम है वेस्ट वाइकिंग्स बहुत खतरनाक टीम है। अगर उनको डिफेंड करना है तो आपको अच्छा प्रदर्शन आज खेलना पड़ेगा इस मैदान पर, नहीं तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो स्ट्रेटेजी और कोच के साथ बैठ के बात कीजिए कि किस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आपके हाथ लगे तो कैसे लगे।
देखिए मैच आज बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, ये मुझे कोई डाउट नहीं है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आज का ये मैच बहुत ज्यादा धुआंधार होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ दो बेहतरीन टीम्स है, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। दोनों ही अपने रणनीति में माहिर हैं। एक अगर वेस्ट वाइकिंग्स को देखें तो लास्ट मिनट में कैसे पूरा गेम चेंज करते हैं, कोई इनसे सीखे। वही धलाई एंटलर्स के जो रणनीति है फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड, जिस तरह से वे खेलते हैं, जो बॉन्डिंग है उनके प्लेयर्स की, दैट्स वंडरफुल। तो ये जो मैच है ये एक भिड़ाव होने वाला है दो शेरों के बीच। देखना ये है कि कौन किसको निचोड़ के कौन किसमें पंजा लड़ा कर ये चैंपियंस का ट्रॉफी ले जाता है। ओके, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। प्लीज दोनों टीम्स वेस्ट वाइकिंग्स एंड धलाई एंटलर्स, आपके सिर्फ ऑफिशियल्स ही अंदर रहेंगे और बाकी प्लीज आप उस तरफ चले जाइए, मंच की तरफ, वहां जाके अपना आसन ग्रहण करें। प्लीज प्लेयर्स एंड स्टाफ वही रहेंगे। मैं दोनों टीमों के लिए बोल रहा हूं, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। तो शुरू किया जाए क्या मैच? ऑडियंस थोड़ी तालियां तो होनी चाहिए एटलीस्ट, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। अमेजिंग, जस्ट देखिए कितना बेहतरीन ऑडियंस है आज। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द मैच। डेफिनेटली आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वेस्ट वाइकिंग्स वर्सेस धलाई एंटलर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही क्षण में हमारा ये मैच ग्रैंड फिनाले शुरू होने जा रहा है। सो आई रिक्वेस्ट अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, कुछ भी हो जाए मत हिलिए, क्योंकि आज है ग्रैंड फिनाले। मजा तो वहां से आएगा, वो जो दर्शक छत पर हैं। देखिए भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखे। हाँ, सिर्फ गोल पे ध्यान होना चाहिए, नीचे नहीं। आराम से मैच देखेंगे। ये दर्शक आज प्रेशर क्रिएट करेंगे दोनों टीम पर, क्योंकि दर्शक अगर होते मैदान पे थोड़ा तो प्रेशर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके फैंस हैं वहां पर, चाहे वो धलाई हो चाहे वो वेस्ट वाइकिंग्स हो, प्रेशर वही से क्रिएट होता है। बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं आज दर्शकगण। जी बिल्कुल, और ये प्रेशर अगर यहां होगा तो उनको खेलना है अपने फैंस के लिए। तो फिर दो शेर आपस में महायुद्ध के लिए जंग में है तैयार। वेस्ट वाइकिंग्स वर्सेस धलाई एंटलर्स। चलिए थाम लीजिए दिल की धड़कन को, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स करेंगे किक ऑफ। उसके साथ मैच शुरू होगा। बेहतरीन टीम दोनों ही आपस में प्लेयर को किस तरह से संजोते हुए, सजाते हुए मैदान के चारों तरफ रणनीति के साथ, क्योंकि आज ये खिताब के आखिरी पल है। ये सेशन का लास्ट मैच है और ये लीग को किस तरह से खूबसूरत बनाते हैं दोनों टीमें, देखने वाली बात होगी। 90 मिनट्स किसके पक्ष में जाती है। चलिए मैदान पर हमारे रेफरी शिबो ज्योति चक्रवर्ती, जो मेन रेफरी हैं, सुशील देवबर्मा, नंद नारायण जमातिया और नगेंद्र नारायण जमातिया। नगेंद्र जी, आप जितने भी रेफरी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मैचेस आप लोग ने यहां पर एक साथ खेल की शुरुआत अच्छी पास देते हुए यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स छोटे छोटे पासेस, ग्राउंड शॉट्स खेलते हुए यहां पर किस तरह से नेथनियल और एंथम भी इस मैच को आगे ले जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आज देखना पड़ेगा, उसके एक प्लेयर हैं विकास देवबर्मा, किस तरह से आज रणनीति अपनाते हैं। नेथनियल को भी देखना पड़ेगा आज। चलिए, ये गिरते पड़ते खिलाड़ी
ज्यादा चोट नहीं आनी चाहिए क्योंकि आज फाइनल है। थोड़ी सी संभल के खेलनी चाहिए यहां पर, क्योंकि आपको उसी तरह से रणनीति के साथ ही अंदर भेजा गया है। धमाकों के साथ शुरुआत यहां पर, अंदर भी धमाका और बाहर भी धमाका। ये होती है रणनीति खेल की। पहुंच गए थे करीब करीब गोल पोस्ट के पास। देखिए धलाई, डिफेंस अच्छा होना चाहिए धलाई का, क्योंकि हमें मालूम है वेस्ट वाइकिंग्स की टीम बहुत ही खतरनाक है। एकदम लास्ट पे एकदम पूरा पासा पलट देते हैं। यहां पर कॉर्नर आउट थ्रो, क्या मौका को ले पाएगी धलाई, देखने वाली बात है। यहां पर बहुत ही बढ़िया लंबा शॉट यहां पर एंथम्बी द्वारा, बढ़िया फुटवर्क का यूज यहां पर, लेकिन गोल पोस्ट पे तैयार है। इसी तरह की रणनीति के साथ आपको खेलना होगा। वेस्ट वाइकिंग्स सपन आकांक्षु देबबर्मा गोलकीपर है। लंबा शॉट यहां पर एंथम्बी द्वारा, यहां पर नेथनियल मौजूद है। बढ़िया पास यहां पर, क्या मौका ले पाएंगे धलाई। कॉर्नर मिला है यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स को। ये कॉर्नर का शोरूम ही था, अगर सही से इस्तेमाल होगा तो फिर वहां पर दो खतरनाक प्लेयर है, 3-3 पासा कभी पलट सकता है। मौका मत दीजिए बस। जी बिल्कुल, आज मौके का बहुत बड़ा रोल है कह सकते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी आपने ले ली वहीं एक गोल। देखिए कॉर्नर मतलब ही है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को सही इस्तेमाल कीजिए इस तरह से कि आपका ही पहले गोल हो। और देखिए आज है फिनाले, तो आज के इस पहले ही 5-6 मिनटों में अगर एक गोल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा, और यहाँ नहीं, ये गोल नहीं हो पाया। कोशिश अच्छी थी मिथुन जी, कोशिश अच्छी थी, पर यहाँ गोल नहीं हो पाया। देखिए यही बात होती है, ये वो थोड़ा सा सेंटीमीटर का कुछ डिफरेंस, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस और पूरा बाजी पलट जाता है। यहाँ अच्छी कोशिश थी 16 नंबर जर्सी रकित देबबर्मा के द्वारा, पर व्यर्थ गई। कोई बात नहीं, ये समय है आपको कि आप थोड़ा अपने आप को वार्म अप हो गया है, बट स्टिल इट्स लाइक 5 to 6 मिनट्स आपको सोचना है, दिखना है, और इसके बाद फिर जड़ देना है। एनी हाउ इसके बाद फिर आपको गोल्स चाहिए, क्योंकि आज दोनों ही टीम्स मेरे हिसाब से अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कॉर्नर मिला था वहां पर, नेथनियल ने अच्छा शॉट खेला था लेकिन उसका भरपूर यूज नहीं किया गया। नेथनियल अगर आप मौका देंगे तो चूकेंगे नहीं। धलाई जबरदस्त यहां पर अपना टीम एफर्ट दिखाते हुए एंटलर्स, क्या वो गर्जना जो होती है आज उस टीम की वो देखने को मिलती है, जो हिरन की गर्जन होती है ना गुस्से में, वो सिंह के साथ, वो धारणा बन देखना पड़ेगा धलाई का। आप स्ट्राइकर को देखिए ना, एरन रियांग हमेशा से जब भी उनके पास बॉल आता है वो छोड़ते नहीं हैं। जो आपने गर्जन कहा, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम देखें तो एरन परफेक्ट है उस डेफिनेशन के लिए। एक भी बॉल वे छोड़ते नहीं है। एरन और डेविड रियांग जो है, एरन रियांग और डेविड रियांग दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहा मैच में, अच्छा खेले, अच्छे पासेस दिए हैं, गोल भी किया है। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए कि इसी तरह से आप एक टीम को आगे ले जाएंगे। अगर फाइनल जीतना है ना, आपको आपस में छोटे छोटे पासेस और ग्राउंड शॉट्स में लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा है। पासेस आपको छोटे छोटे लेने हैं, और स्पेशली जब आप एकदम स्टार्टिंग में हैं, आपका भी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स हैं, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड थोड़ा ध्यान से आपको खेलना है, क्योंकि बहुत सारे गोल्स अभी फिलहाल धलाई एंटलर्स को चाहिए कि आज जो है गोल्स के ऊपर गोल्स करें, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स आखिरी मिनटों में भी चौंका देते हैं हमें। तो 1 या 2 गोल का अगर डिफरेंस रहेगा तब भी शायद वेस्ट वाइकिंग से जीतने के चांसेस रहेंगे। देखिए जरा पासेस कितने बढ़िया हो रहे हैं। देखिए किरीज जस्टोम एंथम्बी पे नजर रखिएगा किस तरह का खेलते हो। मौका फिर से यहाँ पर वेस्ट वाइकिंग्स को, लेकिन ये बॉल तो सीमा रेखा से बाहर, यहाँ पर आउट हो गया। धलाई के 10 नंबर के खिलाड़ी बिलाश लेकर गए थे उसको, बट हो नहीं पाया। देखिए यही तो है कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये टीम को आप हल्के मत लीजिए, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। वो जज्बा रखते हैं बिल्कुल। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अभी
अच्छी कोशिश चल रही है दोनों टीम्स के द्वारा। देखिए बात अब ये है कि पहले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट समाप्त हो गए हैं। इन 5 मिनटों के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दोनों ही टीम से प्रेशर पड़ेगा कि उनको अभी गोल लेने ही हैं। तो बेटर पहले ही, समय के पहले ही वह गोल्स अभी ले ले तो इट्स गुड। मिल्टन जी, इस 5 मिनट के खेल में दोनों ही टीम, ये आप देखिए जरा, 15 नंबर के खिलाड़ी वेस्ट वाइकिंग्स के क्रिएचर स्टॉर्म, जो मिथुन जी बता रहे थे, उनके हाथ में बॉल, उनके पैरों में जब भी बॉल जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अच्छे से उनके पासेस से कभी ना कभी गोल हो ही जाता है। He is one of the very good player. What do you want to say about both the teams, how they are doing up to now? Both the teams have been doing really awesome so far. It's been about 6 minutes past, and both the teams really attacking each other. But West Vikings probably taking the lead as of now, and so it's really awesome to see the match like this in a place like Comaling Stadium today. And the weather looks really awesome. The players look really strong and ready for the final. And so it's a beautiful match so far. Taute busong norok nugui tongoro tini Comaling Stadium. Belai ke naito to kaisa thumong norok nugui tongo taya bai keno belai ke naito to thumong kani bakakti West Vikings versus Jalai Antlers oni bakakti ke sia sawa paino tini tamkeba. Abono naina nangnai sawa puila score play match no lead play thangi dong. Abono naina nangnai tai abai keno taute busong yellow card, first yellow card of the match today. And so taute busong abai thumung belai ke rare sini bagai tamni hinba abai kaisa initiative TTAADC ni hapang ni bakak dikai je initiative na zamani abo sikla chalai rone bagai belai ke kaham angkha khayo nor jotono tini khatam khajang norok match fully nor naiman yang ka aingo nor ni LED screen tong arbo naiman nai tai kana khlai dekha norok naiman nai boro bo hai choli tong tai pari nailen replay bai ka ro thajingo dokuman lekha bai ke klai lekha kanai no actually a match Bilas Tiberma aro kalai kha tai abai keno Jalai Antlers on the Bakakti ke Shanta Joy Riang dokuman ka piaba Matt team aro thangai borno recover klaika aun bagai Matt team borno bele ka hambai tai thirini je match ni officials referees rono sing bele ke hambari kulba tam nihin ba bele ke talented international national level of rock mathangi phaijak tai abai keno sini je thirini match ni officials ro bele ke active and nor kakai mano je borok tini kaham no decision bor nor rimana hinai. And so tabogoro sana thanga kai kene team ni bakakti no belai ke strong match mathang jagi tang oro kene team ni bakakti tai bai keno West Vikings tabok attack play tang tai kakayo kaham no tournament ang nai ni tini taw de busong pari sing Hindi commentary book sing kanang lai nai ani logi tongo Mithun Das tai logi tongo Soromita to make Baroque Hindi commentary klai nai ang norong ni baskango Milton De Verma ang English tai cover by commentary klai tong bela kam bai taw te busong nor nai tong match between Jalai Antlers versus West Vikings live nor nai manai TTAADC ni official page. देखिए यहाँ बढ़िया पासेस अभी फिलहाल हो रहे हैं, पर बात वही है कि जिसके खाते में पहले गोल जाएगा वही किसी ना किसी तरह से आगे रह पाएंगे, क्योंकि अभी गेम ऐसा है कि धलाई एंटलर्स उनको भी जाना गया है, वह अच्छा गोल ले सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी से। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स आखिरी मिनट पे पूरा गेम चेंज कर देते हैं, गेम चेंजर जिनको नाम दिया गया है हमारे फैंस के द्वारा। तो यहाँ आज देखना ये है कि कौन एक्चुअल में ये पूरा गेम बदल के रख देंगे, ये पूरा चेंज करके रख देंगे। देखिए अभी
अगर पूरा रिकॉर्ड देखें वेस्ट वाइकिंग्स का तो उनके 2 जीत थे जहां पहला जो हमारा मैच हुआ था सिपाही जिला टाइगर्स वर्सेस वेस्ट वाइकिंग वहां 0-1 से खुमलुंग स्टेडियम में ही वह जीते थे। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स का जो दूसरा मैच था जो हुआ था जो गोमती टस्कर्स के अगेंस्ट में हुआ था उसमें भी वेस्ट वाइकिंग्स जीते थे 1-3 से। तो यहाँ अच्छा गेम हुआ था, ये भी खुमलुंग में ही हुआ था। तो वेस्ट वाइकिंग्स का अच्छा एक रिकॉर्ड है खुमलुंग में खेलने का, अच्छा खेल रहे हैं वह अभी तक। साथ ही साथ वेस्ट वाइकिंग्स अगर हम तीसरा मैच देखें तो वो टाई हो गया था 3-3 अगेंस्ट ऊनाकोटी चैलेंजर्स जो कि लेफुंगा में हुआ था। एंड वही अगर हम देखें वेस्ट वाइकिंग्स का लास्ट जो मैच हुआ था वो हुआ था 1-3 से वह हार गए थे साउथ लायंस से जो कि मानदाई में हुआ था। तो जब सेमीफाइनल्स में भी उन्होंने इतना अच्छा किया कि गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे बेहतरीन एक टीम को टक्कर देकर वह जीते। तो इट्स समथिंग अमेजिंग जो हमें मानना पड़ेगा, प्रेज करना पड़ेगा वेस्ट वाइकिंग्स को। अभी देखिए आप यहाँ जो शॉट्स दिए जा रहे हैं, अभी ये शॉट शायद जर्सी नंबर 10 के पास आ सकती है। ये शॉट आप देखिए जरा, सैम्यूल है यहाँ तैनात की कब उनके पास ये बॉल आएगा। ये सैम्यूल को अगर हम देख ले, नेथनियल को अगर हम देख ले, केजे स्टॉम्प को अगर हम देख ले, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। यहाँ एक अच्छी कोशिश है और क्या ये नहीं, ओह माय गॉड दैट वाज टू क्लोज। धलाई एंटलर्स यू डिड अ ग्रेट जॉब। एबिट के द्वारा एक बहुत अच्छी कोशिश पर ये गोल नहीं हो पाया। Actually, talking of David Riang, he's been one of the top player of the Dalai Antlers, and he's in the left wing, and so David basically have been the star player of Dalai Antlers so far, and he's been doing really awesome job, and in all the matches, he's been the top scorer for the Dalai Antlers. He is leading the match, and so it is needless to say that Dalai Antlers really strong, and the way they have played in the semi-finals as well, it's really appreciable. And so talking of the West Vikings also have some of the top players like Vishal Devarma, also Pitos, Shubham, Kangshu and others also, and Tambe, Jim Tambo. These are some of the players, some of the best players of the West Vikings, and so they really have been doing awesome matches in the ground. And so and Tambe has been one of the top player, the midfielder out there from the part of the West Vikings, and so when we talk of such players in team of West Vikings, they really are some of the best players, strong players, and they've been scoring at least 1 or 2 in every matches that they have been playing. So it is always important to praise these players for the kind of match that they've been playing so far at TSL 2024-25. What initiative by the TTAADC officials and the government that has taken initiative for the youngsters, and I'm sure there will be many new youngsters, new players that will come up from these matches, and they will be able to play in several other matches in the national and international football tournament as well. And so, taute bosong norno tam sanai belai ke Khatong Togo tam ni ba TTADC ni hapang sino belai ke na so kaisa tournament ba Super League sino roma bagai awa hai keno players kani bekhang ni no belai ke borno sing appreciate kana na tam ni ba Rajnikant Tripura, David Riang, Ranjit Tripura, Tai Stephen Paul Dalong overall belai ke top player bongni team ni bekhak tike Dalai Antlers ni bekhak tike te aba hai keno Upon Kumar Halam borok mane prime match no borok kaise score khai borok borni team no lead khai jango aba khai Dalai Antlers ni bekhak tike tabuk salai ne West Vikings ni some of the top players Jaman Bilaj and the captain Budia
and also Shubham Ntambe, James Tambo, Tai Soa. Overall, some of the top players, Bonnie team Ningai, West Vikings Ningai, and so Borno Singh, Jeff Romano, Afro Singh appreciate and the West Vikings looks really strong in the defense and so they've been tackling almost all the balls that have been sent towards them. And Dollar Antlers are really struggling to take the balls towards the D box so far. And so bela-bela ka hambay tawag tayo busong norsingo bela-bela ka sabot kay tamo ba o mahike kasi tournament nong bagay sing tuboy man ka. हेलो जी बिल्कुल मिल्टन जी, जिस तरह के खिलाड़ियों का अपन नाम लिया है सभी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन आज अंतिम घड़ी है और दोनों ही टीम को उस तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा कि बाहर उनके फैंस बैठे हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति कौन करती है आज ये देखना पड़ेगा। एरॉन डेबिट पे अच्छे प्लेयर है, रणजीत त्रिपुरा, पता नहीं आज इनको रखा क्यों एक को बाहर यहाँ पर, लेकिन देखिए मिडफील्ड पे खेल रहे हैं राजन कांत त्रिपुरा। तो ये बढ़िया एक उमदा आइडिया है यहाँ पर टीम का, जो यहाँ पर फॉर्मेशन बिठाया गया है 4-4 का, वो फॉर्मेशन बढ़िया है। फुटबॉल में आपको होता है फॉर्मेशन, अगर आप अच्छा फॉर्मेशन बिठाते हैं तो वहाँ पर डिफेंस स्ट्राइकर फिर साइड बैक जो होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है खेलना। अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन वहीं से देखिए किस तरह से उनका डिफेंस भी देखिए आप वेस्ट वाइकिंग्स का आज उसी रणनीति के साथ उतरे भी हैं, क्योंकि दोनों टीम को आज अगर खेलना है तो डिफेंस तगड़ा करना पड़ेगा। गोलकीपर की बात कर रहा था आकांक्षु देवर्मा है वेस्ट वाइकिंग्स के, जबरदस्त उस टाइम जो उन्होंने गोल रोका ना, काबिले तारीफ, 100/100 मिलेंगे उनको। देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी देखना है किस तरह की रणनीति ये दोनों टीम जो आगे खेलती है, दोनों प्लेयर एरॉन और डेविड। एक स्ट्राइकर है और एक बैक लेफ्ट है। मौका बना था लेकिन कोई चांस नहीं मिला यहाँ पर। वेस्ट वाइकिंग्स पहली जो ख्वाही के साथ था मैच उनका 1-0 से जीते थे, वो आज करते 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 आज ये फाइनल खेल रहे हैं। यही टीम है, यही टीम का एक मैनेजमेंट है। आपने अच्छी टीम को हराया, गोमती ग्लेडिएटर शायद हैमिल्टन जी, उसी टीम को हराया जिसके नाम पे 13 गोल है। 13 गोल किया है उस टीम ने, और उसी टीम को हरा के आज फाइनल खेल रहे हैं, वो भी पेनल्टी में। ड्रॉ हो गया था मैच, अंतिम घड़ी में पेनल्टी मिला और उस पर आप जीत गए। लेकिन उसी दिन अगर वो अंतिम 2-3 मिनट चांस मिल जाता तो मामला गड़बड़ हो सकता था। यहां पर बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन नैथनियल साइड बूट हिट था, अच्छा शॉट था, जगह पे नहीं गिरा, नहीं तो भी कुछ मामला गड़बड़ हो सकता था। नैथनियल आनाइते बहुत ही अच्छा अपने स्पाइक के यूज करते हैं यहाँ पर। उस दिन भी हमने देखा था किस तरह से अंतिम घड़ी में जो ड्रॉ हुआ था मैच, किस तरह से एकदम डी बॉक्स के कोने से उन्होंने हल्के से छू के वो गोल किया था नैथनियल किरीजेस्टॉम। देखिए नैथनियल ने जो ये माने मिडफील्ड पकड़ के रखा है ना स्ट्राइकर का, वो जबरदस्त बड़े शॉट्स यहां पर। देखिए ये बड़े शॉट्स बहुत जरूरी हैं अभी अगर बात करें धलाई के लिए, क्योंकि आपको अगर डिफेंस करना है तो बड़े शॉट डिफेंस की तरफ से खेलना पड़ेगा, उसी से रोकिए आप, क्योंकि आप अभी जोखिम नहीं उठा सकते, रिस्क नहीं ले सकते हो वहां पर। और अपने ओपोनेंट को वेस्ट वाइकिंग्स को आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो फायदा ले। ये कॉर्नर कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। Corner shots can be really dangerous for the defending team because there are many good Vikings, and so it's really important that you make your first score and
put the score on the scoreboard, so you can actually make a lot of pressure out there. And this could have been a goal, but there's been a call from the linesman out there, and it's at offside. अगर हम देखें कि पॉइंट वाइज कौन अच्छे में थे, कौन अच्छे पोजीशन में थे, वो वेस्ट वाइकिंग्स थे. एंड अगर हम देखें अभी तक का जो पोजीशन है, वेस्ट वाइकिंग्स मैक्सिमम टाइम में डी बॉक्स तक बॉल को लेकर जा पा रहे हैं, गेंद को लेकर जा पा रहे हैं. वहीं धलाई एंटलर्स अभी थोड़ा चुप है किसी कारणवश. शायद उनका वो जज्बा, वो स्ट्रैटेजी, वो परफॉर्मेंस हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं. यहाँ देखिए अच्छा कोशिश चल रहा है, और ये क्या जाएगा, ये आया है एक बार फिर से बिलाश के पास. क्या ये नहीं, अरे यहाँ क्या गोल. कहा था मैंने कि थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आ सकता है. बिलाश की अच्छी कोशिश, यहाँ मौका था. जर्सी नंबर, यहाँ एक बार फिर से चूक. कैसे, आप जरा सोचिए मिथुन जी, मिल्टन जी, कि गलती एक बार होती है, दूसरी बार होती है, उसी जगह में तीसरी बार कैसे गलती हो सकती है. ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका ये मैच देख के, क्योंकि आपकी बीपी हाई होने वाली है, और ये हाई लेवल का मैच भी है. आज ग्रैंड फिनाले है आज, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ रहेगा ही, पर इतना बढ़ा हुआ है कि कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा. जी, आपका हार्ट बीट भी ब्लॉक हो सकता है. ऐसा मैच है आज. यहाँ पर नेथनियल पे नजर रहेगी और बिलाश देबरमा पर. फॉर अ पर्टिकुलर सेकेंड आई थॉट कि मिनी हार्ट अटैक मुझे आ गया है कि अब हो जाएगा, पर नहीं हुआ. मौके दर मौके आज वेस्ट वाइकिंग्स को मिले वहां पर. मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वेस्ट वाइकिंग्स भी प्रेशर में है, क्योंकि वहां पर गोल पोस्ट से मिस होती नहीं है ज्यादातर. बात ग्रैंड फिनाले की है, कैसे प्रेशर. आप देखिए जरा कितने बार यहाँ अच्छे पासेस, देखिए यहाँ अच्छे पासेस है बिलाश के द्वारा, पर बिलाश छीनने की एंटलर्स के डेविड रियांग से, पर फिर से एक बार चूक. हल्की कद के खिलाड़ी है बिलाश देबरमा, लेकिन एनर्जी लेवल देखिए इनका. ऐसा लगता है ग्लूकोज की सारी बोतल चढ़ा के आए हैं. बहुत एनर्जी है इनमें. बिल्कुल, खाना नहीं खाया है आज. मौका गवाते नहीं है, सही लेवल पे करते हैं, सही पास देते हैं. बट वही पास अगर सही तरह से गोल बन जाए तो क्या बुरा है. आप देखिए रिप्ले जरा देखिए, कितना अच्छा था. कोशिश बढ़िया थी, पर इतने ऊपर से गया वो गेंद कि दिखाई भी नहीं दिया. देखिए वो पास नेथनियल और क्रिस एस्टम को देख के देते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे प्लेयर है, और डी बॉक्स के अंदर इस तरह से अपना बूट का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं. ये हैंडबॉल है शायद ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है. देखिए रेफरी मिल गया मौका, बाजी यहाँ मौका मिल गया. अब ये देखिए जरा, देखिए शिवज्योति चक्रवर्ती है मैदान पर, रिमेन रेफरी, उनसे बातें हो रही है. देखते हैं वो से फैसला क्या आता है. क्या हैंडबॉल था, मिल गया किक, तो फिर मौका बन जाएगा एंटलर्स के लिए. बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और जहां पर तो खतरनाक है एरोन और डेविड रियांग. अगर उनको आप ऐसे मौके देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं. बिल्कुल, एक अच्छे स्ट्राइकर हैं एरोन, वो तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे. हमने देखा है एरोन ने लगभग हर एक मैच में एक गोल तो दागा ही है. क्या पता इस फिनाले का स्टार्टिंग ही कुछ ऐसा हो, क्योंकि देखिए अभी 24 मिनट लगभग खत्म हो गए हैं, 24 से 25 मिनट अभी जरूरत है गोल की. अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बातें तो हो रही है, किस निर्णय पे पहुंचता है ये फैसला. क्या ये हैंडबॉल है या नहीं है. अगर ये धलाई के पक्ष में आया मिल्टन जी, तो फिर ये घड़ी जो है, तो फिर मान लीजिए वेस्ट वाइकिंग्स के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकता है. और वेस्ट वाइकिंग्स ने बाकी भलाई के डेंजरस सिचुएशन था उन्हें और धलाई एंटलर्स स्कोर क्लियर कांका, किंतु बोर्ड ने बाकी हेवी लोड और क्लाइने पर हेवी प्रेशर क्लाइने त्या बाहर के नो और सानन कोक्टोंगो जे डेविड रियांग इंया के बा एरोन रियांग जे वो खॉर्सा जे शूट क्लाइ तो कांका और चांसेस तो पर स्कोर क्लाइने नहीं पिया और लाइट शॉट पर ट्राई करेगा पर अपनो चांसेस ना लिया एंड
West Vikings ने बगे बेलाई के कपाल का हम ताऊ नहीं गए और डायरेक्ट शॉट लिया तया भाई के नोपर का काटी थंगा गोल नो माना नहीं क्या ताऊ दे बुक्सों नाइने नहीं बेलाई के और मैच बेलाई के नाइट तो कोई तीनी बतंग जागी तो तया भाई के नो ताऊ दे बुक्सों नोर बेलाई के नोर नी टीम नोर सपोर्ट लाइट हो भाई आंखा खायो नोर जोतनो energized जोतनो बेलाई के तो तक नहीं आन बगे let's see what happens in the match today. Who's going to win the match? Who's going to score the first goal on the scoreboard? And so, throw in. Or tabuk ball tantong Aaron Riang pia they say hi throw in. Or they say hi ball David Riang ni yago left wing striker they have haikeno dalai काम के थंगी तो रंजित रजनीकांत त्रिपुरा बोरोक जॉनलाइनिंग बेले के काम प्लेयर नि सिनी जगो रंजित रजनीकांत त्रिपुरा जाविद रियांग तया भाई के एरन रियांग बोनो प्राइस समय न सिंग बोनो कैसे गोल स्कोर खामनि सिंग नुगुइ दंगो अब हाय के न तिनिनि ऑल मैच सब स्कोर खाइनो साइमिया प्या बेले के स्ट्रांग मैच गनि तिनि लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर it's they could have taken this opportunity but missed this so badly. What an unfortunate situation out there for the West Vikings. They really need to push in harder this time and make the first score on the board. मिल्टन जी जगत यहाँ पे दोनों गोलकीपर जो हैं जगत हरी जमातिया गजब खेल रहे हैं आज. उन्होंने पूरा ऐसा लगता है होमवर्क करके आया है मैदान पर और उस होमवर्क का पूरा देखने को ही मिल रहा है. जिस तरह से कितने सारे गोल को सेव किया है उनको रोकने की कोशिश की है. काबिल तारीफ उस प्लेयर के लिए. Even if you talk of the semi-final match of the West Vikings, Akanshu Devarma really helped them win the match because in